हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मेरा निवेदन सभी से कि जल्द से जल्द आप पंडाल में आ जाए और एक भव्य अभिनंदन हम बड़ी माला के साथ सामूहिक अभिनंदन हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, जिनकी आवाज पूरे राजस्थान की आवाज है। मेरा निवेदन श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब से, आप श्री डूंगरगढ़ की ओर से इस बड़ी माला के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपना अभिनंदन स्वीकार करें और सभी साथियों से निवेदन तालियों में बेतुसी ना रखें। आप लोगों की तालियां हनुमान जी की ऊर्जा है, हनुमान जी की ताकत है। जोरदार नारा भी साथ में, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राजापा जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मेरा निवेदन साहब से सादर डूंगरगढ़ के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले विट्ठलाजी महाराज की, जय बोले भिखाजी महाराज की, प्रसाद जी महाराज की, समाजी महाराज की, रामसा पीर की। उपस्थित डूंगरगढ़ के आरएसपी के लोकप्रिय प्रत्याशी छोटे भाई डॉक्टर विवेक मात्रा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभारी दादाराम जी गिटाला साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, डूंगरगढ़ हमेशा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हर संघर्ष में साथ रहा। चाहे हुंकार भरी, ललकार भरी पार्टी गठन से लेके हर संघर्ष में डूंगरगढ़ का जवान किसान दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद देता रहा। जिसको मैंने प्रत्याशी बनाया है वो व्यक्ति हमेशा आपके सुख दुख के अंदर, चाहे बिजली का आंदोलन हो, चाहे कोई अपराध, कई घटनाएं घटित हो गई, डॉक्टर विवेक मात्रा और पूरी आरएलपी की टीम सर्व समाज को न्याय दिलाने के लिए आगे की पंक्ति में खड़े मिले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ, एक बार हाँ भर लेता हूँ, उस काम को करता हूँ। अगर आप मेरा साथ दोगे, इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। डूंगरगढ़ के अंदर जो मुकाबला हो रहा है, इसके अंदर चतुष्कोणीय मुकाबला डूंगरगढ़ और चतुष्कोणीय मुकाबला है, तो आराम से आप लोग जीत जाओगे। तकलीफ किसी बात की नहीं है। सबसे ज्यादा नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। कि जय जवान जय किसान के नारे के साथ इस पार्टी का गठन हुआ था। तो मैंने आपको वचन दिया था, जब भी किसान जवान को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं सत्ता छोड़ के सड़क पर मिलूंगा। भाइयों, देश के अंदर जब तीनों कृषि बिल आए, उत्तर भारत के अंदर मोदी की परोसी थाली को ठोकर मार के अगर किसान को उनके सम्मान की लड़ाई किसी लड़ी, तो नागौर के साथी ने सत्ता छोड़ के सड़क पर लड़ाई लड़ी। जब देश की सेना को ठेके में दे दिया, जवानों के लिए किसी ने संघर्ष किया और मेरे छोटे भाइयों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, तो जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करा के लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर 1 दर्जन बार अग्निवीर अग्निपथ के मुद्दे को उठा के मोदी सरकार को चेताया। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले 25% अग्निवीर लेते थे, 50% वापिस भेजने की बात थी। अब डरी हुई मोदी सरकार ने कहा कि 50% रख लेंगे और 50 को वापिस भेजेंगे। आप वोट की चोट से भाजपा को हरा के अगर संदेश दे दोगे, तो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी जितना डरपोक व्यक्ति नहीं, जिस तरह किसान आंदोलन में हार माने, तो अग्निपथ से आपका वापिस होगा। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापिस होगी, कम होगी। हम चाहते हैं कि ईआरसीपी लागू हो, विशेष राज्य का राजस्थान को दर्जा मिले। बीकानेर जो जिला आजादी के बाद हमेशा विकास के मामले में पिछड़ा रहा, आपके यहाँ तो सत्ता के अंदर विधायक रहे जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, हमेशा सत्ता के अंदर रहे। अब की बार जो विधायक थे, जीते किसी पार्टी से थे और 3-4 जगह चले गए, बीजेपी में भी चले गए थे, आधे रास्ते वापिस फोन आए तो वापिस कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी से बन गए। तो बहुत बड़ा कलाकार है आदमी, 24 घंटे में 2 पार्टी बदल, 3 बार पार्टी बदली इन्होंने, आपके कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने। तो सत्ता का आनंद होगा, खुद का घर का काम किया, पब्लिक का काम नहीं किया। राजनीति को व्यापार बना दिया नेताओं ने। यहाँ हर कोई व्यक्ति आता है, वो चाहता मैं व्यापार करूं,
मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरे बच्चे विदेश में पढ़े, भगत सिंह हो लेकिन पड़ोस के घर में, मेरे घर में नहीं, क्योंकि भगत सिंह को जान देनी पड़ती। ये स्थिति देश प्रदेश के अंदर। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। ये बार बार समय नहीं आएगा, 5 साल बाद समय आएगा। नहीं तो बीजेपी की आंधी चल रही है, नहीं कांग्रेस की आंधी चल रही है। आजाद समाज पार्टी और अल्पी का गठबंधन, सत्ता के ताले की चाबी हमारे पास रहेगी। हम मजबूत से सीटें जीतेंगे और डूंगरगढ़ सीट आपने अगर जीता दी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हमारी सीटों की संख्या 60+ होगी। जीता दो क्या डूंगरगढ़? अब सुस्ती में आए तब तो पास में चले जाओगे। और जोश बढ़ लिया आज से, हनुमान जी खुद आए वोट मांगने, भोला देखे गए। भीम हमारे आर्मी के बच्चे, भीम सेना के बच्चे, तेजा के भक्त और राम सफेर के भक्तों ने अगर ठान लिया तो निश्चित रूप से डूंगरगढ़ की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जाएगी। कोलायत की सीट आरएलपी के खाते में जाएगी। खाजूवाला की सीट आरएलपी के खाते में जाएगी। लूणगढ़ सर के अंदर भी हमारा प्रत्याशी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1-2 मीटिंग वहां भी करूंगा। देखिए, लोग नौजवान चाहता है बदलाव हो। मिलाजुली का जो खेल है राजस्थान के अंदर, आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह खरीद फरोख्त हुई, बदरी माफिया का आतंक, पेपर लीक की घटनाएं, बहन बेटियों के बलात्कार, नौजवानों की हत्याएं, नशे में बर्बाद होता राजस्थान। कौन जिम्मेदार है? कौन इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है? कौन बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है? कौन किसान आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार है? जिम्मेदार है वसुंधरा गहलोत का गठबंधन, जिम्मेदार है मोदी राहुल का गठबंधन, जिसने देश को बर्बाद कर दिया और प्रदेश को बर्बाद कर दिया। मुझे धन्यवाद दो, एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, अपना जीवन समर्पित किया, 25 साल की जवानी पूरी किसान कौम के खातिर कुर्बान कर दी। वो झुका नहीं, कभी रुका नहीं। उसका सर अगर झुका तो किसी किसान के आगे झुका, किसी लोक देवता के आगे झुका, किसी नेता के आगे हनुमान बेनीवाल का सर नहीं झुका। उधर पार्टी बनाई, नए नेता तैयार करने की फैक्ट्री अगर है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी बनाकर आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करके एक नई दिशा प्रदेश के जवान, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके को दी। मैं अपील करने आया हूं कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार भाई विवेक मात्रा को भारी वोट डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से डालें। बोतल का चुनाव चिन्ह, जब आप वोट देने जाए, जब आपको बोतल का चिन्ह नजर आना चाहिए, उस बोतल में हनुमान बेनीवाल की तस्वीर नजर आनी चाहिए कि हमारा भाई जीवन सुख चैन समर्पित करके हमारे लिए वो ढाल बन के खड़ा रहा। उन हार्डकोर अपराधियों से आपकी जान बचाने के लिए, उन भ्रष्टाचारियों से आपकी रखवाली करता रहा। वो उन बड़े नेताओं से जो किसानों को बेवकूफ बना रहे थे, उनसे आपको ठगने नहीं दे रहा था। वो ढाल बन के खड़ा था। अपने भाई की मदद करें और डूंगरगढ़ की सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम फहराएं। ये नौजवानों आज से पढ़ लो, सर्व समाज पढ़ लो और अपने भाई को मजबूत करो। क्योंकि फलाना में एक मीटिंग हो रहा है, हेलीकॉप्टर वाला बार बार मुझे कह रहा छोड़ के भागूंगा, तो मुझे भी थोड़ा जल्दी जाना। इसलिए आप सारी बातों में एक बात मान लोगे, मैं आया हूं अपील करने और मेरी बात खाली नहीं रखोगे, अपने भाई को पूरा आशीर्वाद दोगे। धन्यवाद। जय हिंद।